गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे और ऑनलाइन स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। ये वीडियो आज का जो है वो क्लास 6 के लिए है, सब्जेक्ट एसएसटी से है। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, है ना। अब उसी को हम आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने उसके टॉपिक पढ़ लिए थे कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव। सेकंड भी हमने पढ़ लिया था कि लोग नदी के किनारे रहते थे। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोग पहले क्या करते थे, मूवमेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपना रहना शिफ्ट करते थे, अपना घर शिफ्ट करते थे। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मोस्टली ऑन फुट। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रैवल करते थे यानी कि यात्रा करते थे तो ज़्यादातर वो पैदल ही करते थे। ऑन फुट का मतलब पैदल जाते थे, पहले साधन नहीं थे गाड़ियों के। देयर वर वेरियस हिल्स एंड हाई मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट एंड सीजन्स, द वे ऑफ ट्रैवलिंग। और बहुत सारे प्रकार के वहाँ पे हिल्स आती थी, यानी कि पहाड़ियाँ आती थी, यानी कि हिमालय भी उसके अंदर इंक्लूड था, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, और सीज़न, द वे ऑफ द ट्रैवलिंग। और कोई सीज़न यूँ फिक्स नहीं थी, बस इस सीज़न में ट्रैवलिंग करनी, किसी भी सीज़न में उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। दीज फैक्टर्स मेड द जर्नी वेरी अनसेफ। इट वॉज डिफ़िकल्ट बट ऑब्वियसली नॉट इम्पॉसिबल। अब ये जो जर्नी थी, ये जो इनको यात्रा करनी थी तो ये अनसेफ यानी कि असुरक्षित थी, क्योंकि जंगलों के रास्तों से निकलना, पहाड़ों से निकलना अनसेफ ही था, असुरक्षित ही था। लेकिन इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव भी नहीं था। सेकंड पॉइंट पढ़ते अपन। पीपल यूज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड एंड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डाइजेस्टर्स सच एज फ्लड्स, ड्राफ्ट और अर्थक्वेक। अब लोग ट्रैवल क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्यों शिफ्ट हो जाते थे? कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, यानी कि नेचुरल डेजर्ट्स का मतलब, डाइजेस्टर्स का मतलब प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ का आ जाना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना यानी कि अकाल पड़ जाना। तो फिर लोग क्या करते थे, वहाँ पर रह नहीं सकते थे, इसलिए वो क्या करते थे, अपना स्थान चेंज करते थे भोजन की तलाश में। जब उनको क्या करना पड़ता था, भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना घर शिफ्ट कर लेते थे। ऑफन पीपल यूज टू ट्रैवल टूगेदर एंड कन्क्वेयर द लैंड्स ऑफ अदर पीपल, यानी कि मतलब कि एक जगह अगर जब सूखा पड़ा तो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर तो नहीं पड़ता ना भाई कि हाँ इसी के घर में ही सूखा पड़ा होगा, या भूकंप आएगा तो किसी एक घर में तो नहीं आएगा, सब जगह आता है ना। तो उस एरिया के सभी लोगों को वहाँ से क्या होना पड़ता था, शिफ्ट होना पड़ता था। Merchants also used to move with canoes or ships. Generally, merchants used to carry valuable commodities from one place to another. यहाँ तक कि जो मर्चेंट्स थे यानी कि जो व्यापारी थे, उनको भी क्या करना पड़ता था, अपना पूरा सामान इकट्ठा करके दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ता था। There were many religious teachers who wished to propagate various religious speeches among the people. For this purpose, they used to wander from one place to another. They offered religious instruction and advice to people of villages and towns. अब वहाँ पर बहुत सारे धर्म से संबंधित शिक्षक भी होते थे, तो वो क्या करते थे, इनको धर्म के संबंधित इंस्ट्रक्शन देते थे, यानी कि निर्देश देते थे और एडवाइस देते थे। किनको? गांव के लोगों को और कस्बे के जो लोग होते थे यानी कि टाउन्स के जो लोग होते थे उनको देते थे। चलो अब नेक्स्ट पेपर पे आते हैं अपन। Only a small percentage of people used to travel only in thirst of adventure and discovering new places. A small percentage of people यानी कि लोगों का कुछ हिस्सा used to travel only in thirst of adventure and discovering new places. नई नई चीज़ें खोजने के लिए वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, यानी कि यात्रा करते थे। The cultural tradition of India have been enhanced by the traveling of people. The various idea about the carving of stones, composing of music, cooking of food were exchanged by the people of different areas through traveling. अब जो कल्चर होता था उनका, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक जो संस्कृति थी उनकी, ऑफ इंडिया हैव बीन एनहेंस्ड बाय ट्रैवलिंग ऑफ पीपल। वो क्या करते थे, अपने आइडियाज़ उनको क्या करते थे, एक दूसरे को शेयर करते थे। द कार्विंग ऑफ स्टोन, कंपोजिंग ऑफ म्यूजिक, कुकिंग ऑफ फूड वर एक्सचेंज बाय द पीपल।
अब वो क्या करते थे, म्यूज़िक कंपोज करते थे और जो भोजन बनाते थे वो एक दूसरे को देते थे, यानी एक्सचेंज करते थे। किन किन लोगों के द्वारा होता था, ये जो ट्रैवलिंग करते थे ना वो लोग, उन लोगों के द्वारा ये होता था। अब वेरियस नेम्स ऑफ द लैंड, जगह के नाम भी क्या होते थे, अलग अलग होते थे। देखें, इन द प्रेजेंट डे वी आर ऑल अवेयर ऑफ द टू नेम्स ऑफ आवर कंट्री, इंडिया एंड भारत। आज के दिन हम हमारा जो देश है उसको हम दो नाम से जानते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। दोनों नाम से हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारे कंट्री का नेम है, ठीक है। द वर्ड इंडिया ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द इंडस, अल्टरनेटली नॉन एज सिंधु इन संस्कृत। जो वर्ड इंडिया शब्द जो है फ्रॉम द इंडस, यानी कि इंडस शब्द से ये बना है, और इंडस किसको जाना जाता है, नॉन एज सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत के अंदर सिंधु शब्द को इस नाम से जाना जाता है। द लैंड वाज कॉल्ड हिंदूज और द इंडस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर वाज टर्न्ड एज इंडिया बाय द इरानीज एंड द ग्रीक्स around 2500 years ago. They reached her through the northwest part. अब द लैंड वाज कॉल्ड हिंदूज, इस ज़मीन को क्या कहा जाता है, हिंदूज और द इंडोज, और क्या कहा जाता है, इंडोज भी कहा जाता है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी के रिवर, सिंधु नदी जो है उसके जो ईस्ट के अंदर का जो हिस्सा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडोज कहा जाता है। एज इंडिया बाय द ईरानीज एंड द ग्रीक्स अराउंड 2500 ईयर्स अगो, ऐसा माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले यहाँ पे ईरानीज और जो ग्रीक्स थे वो इसके अराउंड, यानी कि इसके आजू बाजू में रहते थे। द पीपल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पोर्सन ऑफ इंडिया कॉल द सेम पीस ऑफ एंड लैंड भारत। अब नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वहाँ पर इंडिया को किस नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। A vivid description of these people was given in Rigved. Rigved was created around 3500 years ago and is the earliest composition in Sanskrit. नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है वो भारत के नाम से जाना जाता है, और विवेद यानी कि ऋग्वेद के अंदर इसका क्या दे रखा है, विवरण दे रखा है, जो कि संस्कृत के अंदर इसका कंपोजिशन हुआ हुआ, यानी कि संस्कृत में ये बनी हुई है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इन सर्च ऑफ द पास्ट। अब हम क्या करेंगे, पास्ट को कैसे सर्च करते हैं वो हम पढ़ेंगे। द पास्ट ऑफ आवर कंट्री कैन बी सर्च्ड इन डिफरेंट वेज। पास्ट, कंट्री का जो पास्ट है हम उसको अलग अलग तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फाइंडिंग आउट द पास्ट इन द बुक दैट वर रिटन एट दैट टाइम। दीज बुक आर रेफर्ड टू एज मैन्यूस्क्रिप्ट विच वर रिटन बाई हैंड। द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू विच मीन्स हैंड। अब सबसे जो फर्स्ट मेजर सोर्स जो है जिससे हम पास्ट को जान सकते हैं वो क्या है, बुक, जो कि क्या है, उस समय लिखी गई है बाय हैंड, हैंड रिटन, यानी कि जो हाथ से लिखी गई है उसको हम रीड करते हैं तब हमें पास्ट का क्या पड़ता है, पता चलता है। और जो वर्ड है जिसको हम मेन्यू कहते हैं ये लैटिन वर्ड है, और मेन्यू का वर्ड होता है हैंड, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। जनरली द मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन द पाम लीफ ऑन द बार्क ऑफ ट्री। पहले कैसे लिखा जाता था, पत्ती की जो पीछे वाली जो डंडी होती ना उसको इंक में भरकर उससे लिखते थे, और किसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर लिखे जाता था। वाज पर्टिकुलरली ट्रीटेड बाय राइटिंग दिस पर्टिकुलर बिट्स ट्रीज वर फाउंड इन द हिमालयाज। और ये पेड़ कहाँ पर पाए जाते थे, जिनमें ये पत्तियाँ पाई जाती है, हिमालय के अंदर, ठीक है। सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर preservation of the same, but many of them also survived the test of time and are preserved in temples and monarchies. अब बहुत सारे टेम्पल है, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे मोनास्ट्रीज है, उन सब के द्वारा हमको क्या करता है, हमको क्या पता चलता है, पास्ट का पता चलता है। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जानते हैं, लोग कहाँ रहते थे, मूवमेंट क्यों करते थे, पास्ट को कैसे सर्च किया जाता है, ये सब बातें हमने क्या की थी, चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ी थी। अब आपको क्या करना है, इसको वापस अच्छे से एक बार वीडियो को देखना है, इसको रीडिंग करना है और अंडरस्टैंड होना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF के रूप में सेंड कर दूँगी। नाउ थैंक यू।